नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल आनंद गिरी। प्रस्तुत है चंदा मामा के वर्ष 2000 के दिसंबर माह से एक कहानी जिसका शीर्षक है संदेह और समाधान। शबरवाड़ी नामक गांव के मंदिर के पुजारी का नाम शंकराराध्य था। गांव के छोटे बड़े सब उनका आदर करते थे। शंकराराध्य प्रातः बिस्तर से उठते, नदी में जाकर नहाते, वहां के बगीचों में से तरकारी तोड़कर पत्नी के हाथ में देकर मंदिर चले जाते। यही उनका दैनिक कार्य था। पुजारी जी ने कभी नहीं सोचा कि इस तरह दूसरों के बगीचों में से तरकारियां तोड़कर ले जाना अपराध है। किसी भी बगीचे में वह जाते तो लोग उन्हें खुशी से तरकारियां देते, पर मुंह अंधेरे कोई बगीचों में न होता। इसीलिए शंकराराध्य को दूसरों से मांगकर तरकारियां लेने का मौका नहीं मिलता था। यह आदत आखिर एक खतरे का कारण बनी। एक बगीचे के मालिक को संदेह हुआ कि उसके बगीचे में रोज चोरी हो रही है। वो एक दिन रात को बगीचे में एक कोने में छिपकर बैठ गया। बड़े सवेरे शंकराराध्य रोज की भांति नहा धोकर बगीचे में पहुंचे। वे 4 ही बैगन तोड़ पाए थे कि तरकारियां तोड़ने की आवाज सुनकर बगीचे के मालिक ने पीछे से जाकर लाठी उन पर जमा दी। अंधेरे में वो पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। शिव शिव कहते पुजारी बेहोश हो गिर पड़ा। बगीचे के मालिक ने सोचा था कि चोट खाकर चोर भाग जाएगा, लेकिन उसके नीचे गिरते ही मालिक ने नजदीक आकर देखा। वह चोर पुजारी था। उसे लगा कि उसकी चोट से पुजारी मर गया है। वह हिलता डुलता तक न था। नाक के पास हाथ रखकर देखा, सांस भी नहीं चल रही थी। बगीचे का मालिक घबरा उठा। पुजारी को चोर मानना भी अपराध है, उसको मार डालना तो बड़ा पाप ही है। यह बात गांव में मालूम हो जाएगी तो लोग उसे गांव में रहने भी न देंगे। यह सोचकर वो उसी क्षण गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन पुजारी मरा न था। लाठी की चोट खाकर उसका सर चकरा गया। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा के लगने से वो होश में आया। उसे अपनी करनी याद हो आई। शायद बगीचे के मालिक ने तरकारियां तोड़ते देखकर उसे लाठी से मारा होगा। उसका पता भी नहीं चल रहा है। अपनी चोरी का समाचार सब गांव वालों को सुनाकर उनको लाने गया होगा। इज्जत के साथ दिन काटने वाले उसको अब लोग चोर समझेंगे तो कैसा अपमान होगा। आगे वो सर उठाकर गांव में 4 लोगों के सामने चल फिर भी नहीं सकेगा। यह सोचकर शंकराराध्य भी गांव छोड़ भाग गया। तब पूरब में सूरज उग रहा था। पुजारी की पत्नी ने 1-2 घड़ी तक इंतजार किया। पुजारी को न लौटते देख उसने यह बात अड़ोस पड़ोस वालों से कह दी। मुंह अंधेरे नहाने गया हुआ पुजारी अब तक नहीं लौटा, मंदिर में भी नहीं है। नहाने वाले घाट पर ढूंढा गया तो बगीचे के पास पुजारी का लोटा पड़ा दिखाई दिया। इस पर गांव वालों ने सोचा कि पुजारी नहाते हुए गहरे पानी में जाकर बह गया होगा। लेकिन इस बीच एक और बात प्रकट हो गई। वो ये कि बगीचे के मालिक का भी पता नहीं है। बगीचे के कोने में कूड़े का ढेर था। उसे हटाकर देखा तो उसमें जली हड्डियां दिखाई पड़ी। अब गांव वालों ने निर्णय किया कि मालिक पुजारी की हत्या करके कूड़े में डाल आग लगाकर भाग गया है। बगीचे के मालिक पर हत्या का आरोप लगाकर राजभट उसकी खोज करने लगे। 1 साल बीत गया। इस बीच में मालिक बैरागी का वेश धरकर सारे देश में घूमता रहा। उसे अपनी पत्नी और बच्चों को देखने की बड़ी लालसा पैदा हो गई। इसीलिए हिम्मत करके वो अपने गांव में लौटा और गांव के बाहर एक सराय में लेटा रहा। उसने गांव वालों की बातों से जान लिया कि लोग यह सोचते हैं कि उसने पुजारी की हत्या करके उसे जला दिया है, लेकिन पुजारी की लाश को किसी ने देखा नहीं है। इसका मतलब पुजारी मरा नहीं है। उसके भाग जाने पर पुजारी भी उठकर कहीं चला गया है, पर यह कोई नहीं जानता था कि वह क्यों चला गया। मालिक ने निश्चय किया कि पुजारी चाहे कहीं किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो उसे ढूंढ निकालेगा। इस प्रकार सारे गांव छानते वो घूमने लगा। जहां भी कहीं कोई साधु या बैरागी दिखाई पड़ता, उसे बड़े ध्यान से देखता और उसका पूरा पता लेता। इस बीच में पुजारी ने भी सन्यासी का वेश धारण कर सारे तीर्थों की यात्रा की। आखिर पत्नी को देखने के ख्याल से उसने घर की राह ली। एक दिन एक गांव के सराय में अचानक दोनों मिले। मालिक की जान में जान आ गई। उसने पुजारी के पास जाकर पूछा, आपका नाम शंकराराध्य है ना? आप इस तरह वेश बदलकर क्यों घूमते हैं?
पुजारी चकित हो गया। उसने सोचा कि ये बैरागी भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें जानने वाला है, इसीलिए सच्ची बात कह दी। मैंने तरकारियों की चोरी की, फलतः बगीचे के मालिक से लाठी खाकर उस गांव में अपमान की जिंदगी जीने के बदले सन्यासी बनना अच्छा समझा और इस तरह देश का पर्यटन कर रहा हूं। पुजारी जी, मैं ही वो मालिक हूँ। अंधेरे में आपको पहचान न पाया, इसीलिए लाठी फेंकी। उस करनी का फल भोग रहा हूँ। गांव में यह अफवाह फैल गई कि मैंने आपकी हत्या की। किसी ने सपने में भी यह ना सोचा कि आपने तरकारियां चुराई होंगी। लेकिन मुझे पकड़ने के लिए राजभट घूम रहे हैं। आप जीवित गांव में दिखाई देंगे, तभी मुझ पर से यह आरोप दूर होगा। मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। चलिए अपने गांव जाएंगे, बागीचे के मालिक ने कहा। दोनों की समस्या हल हो गई। दोनों अपने गांव लौटे। उन दोनों ने गांव वालों को समझाया कि भगवान की कृपा से हम दोनों की एक ही साथ तीर्थ यात्राएं करने की इच्छा हुई। तीर्थ यात्राएं समाप्त करके गांव लौट रहे हैं। गांव वालों ने सोचा, उनका कहना सच है। धन्यवाद।